नाम जपते जपते एक स्थिति ये आती है कि आदमी स्वयं का नाम जपने लगता है, स्वयं का नाम जपने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है साधना में कि सारे नाम सारे मंत्र समाप्त हो जाते हैं। उस अवस्था में कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी मंत्र कोई भी नाम का जाप नहीं कर सकता, क्योंकि वो अवस्था ही ऐसी है। अब जो व्यक्ति उस अवस्था में पहुंच गया है तो नीचे वाले व्यक्ति से कहेगा अरे ये बेकार है, नाम आगे आगे जाके समाप्त हो जाएगा। तो भैया वहां तक पहुंचने तो दो उसको, उसके बाद वो स्वयं निर्धारित कर लेगा, तो निर्णय स्वयं लेगा कि मुझे किस दिशा में जाना है। ये बड़ा आसान है लोगों को भ्रमित करना कि कोई व्यक्ति जैसे पहली दूसरी फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको आप कॉलेज के मैथमेटिक्स और फिजिक्स की उससे बात करो तो वो तो सोचेगा यार ये बड़ा विद्वान आदमी है, बात सही कह रहा होगा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगी और जो बातें वो जानता होगा वो भी भूल जाएगा। तो आपने उसको भ्रमित कर दिया। और कोई बात यदि सार्वजनिक रूप से कही जा रही है तो वो बात बड़े सोच समझ के कही जाना चाहिए कि उस बात का समाज पर क्या प्रभाव होगा। देखिए ज्ञान जो है बड़ी व्यक्तिगत चीज है, पर्सनल है, लेकिन यदि आप अपने ज्ञान को सार्वजनिक कर रहे हैं तो उस ज्ञान का समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि आपके ज्ञान से समाज नकारात्मक दिशा की ओर जाने लगता है तो ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं है, वो विनाशकारी ज्ञान है। ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है कि ज्ञान कहां तक जाएगा। कोई नहीं कह सकता मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, केवल भगवान राम और भगवान कृष्ण ही इस धरती पर कह पाए। भगवान राम ने अपने कर्मों से बताया कि वो पूर्ण ब्रह्म है, श्री कृष्ण ने कर्मों से भी बताया और बोल के भी बता दिया गीता में। लेकिन जो अन्य लोग हैं उनका ज्ञान अभी अधूरा सा है, उनको अभी बहुत साधनाओं की आवश्यकता है। अब जो लोग कह रहे हैं कि निर्गुण परमात्मा का ध्यान करो, उसका ही नाम जप करो जिसका कोई रूप नहीं है रंग नहीं है, तो फिर गीता में क्या श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जब जब धर्म की हानि होती है सृजाम्यहम्, मैं अपने रूप को रचता हूं, इस संसार को अधर्म से बचाने के लिए मैं अपने रूप रचता हूं। जो निर्गुण है वही तो सगुण होकर आता है। या तो ये बोल दो कि ये गीता झूठ बोल रही है, जप यज्ञ जैसा कोई यज्ञ नहीं है, ये व्यर्थ है सब। एक तरफ तो आप कहते हैं कि गीता अति महत्वपूर्ण है, उसी की कही हुई बातों का विरोध करने लगते हैं कि जप यज्ञ व्यर्थ है, जप व्यर्थ है। ओशो ने